वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज के टॉपिक में हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, ठीक है, और उसके जो डायनामिक्स है मतलब उसकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन अगर आप आम अल्फाज में बोलना चाहें, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है गोल गोल चक्कर, ठीक है। मतलब कोई बॉडी जो है वो रोटेट करती है किसी एक्सेस के अबाउट, किसी पार्टिकुलर एक्सेस के अबाउट, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? गोल गोल चक्कर, मतलब कोई बॉडी गोल गोल चक्कर घूमती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। या अगर आप दूसरे अल्फाज में इसको बोलना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि जब कोई बॉडी किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल जो है वो क्या करता है, किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। तो लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे पी, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ये रोटेट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए किसी पार्टिकुलर एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रही है पार्टिकल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो इस तरह की मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। कि जब कोई पार्टिकल किसी पार्टिकुलर एक्सेस के अबाउट रोटेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कल में, जब कोई बॉडी जो है वो सर्कल में घूमती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। आप इस तरह बोल सकते हैं कि जब कोई बॉडी जो है वो गोल चक्कर में घूमती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपने जब कोई बॉडी जो है वो, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसके साथ कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। उस पार्टिकल को आपने उसको पुश कर दिया, ठीक है। तो उस पे आप कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो वो अपनी डिस्टेंस, अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर करेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल देते हैं? जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या बोल देते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब बात यह है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, लेट सपोज मेरे पास ये पार्टिकल है पी, ठीक है, और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और ये पार्टिकल इस पोजीशन तक पहुंच गया, ठीक है। और लेट सपोज आप इस एक्सेस पे यहाँ पे इस जगह से खड़े हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, और आप इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, ठीक है, तो आप इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे इस जगह से इस पार्टिकल को, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप इस पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक इस जगह तक पहुंचेगा, ठीक है। तो आप जब इस पार्टिकल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मुझसे कुछ एंगल पे चला है, ठीक है। इसलिए आपके मुताबिक यहाँ से कुछ एंगल पे चला होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रा कर दूं, जो तो इसका रेडियस यहाँ पे क्या होता है? सर्कल का रेडियस आर होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े होके यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पार्टिकल यहाँ से कुछ एंगल चला है मेरे मुताबिक, ठीक है। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? उस एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। और ये थीटा क्या होता है? थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उस डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। जिस तरह आपको मैंने कहा कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको आप क्या बोलते हैं कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में मोशन करता है, ठीक है, तो आप उसको यहाँ से अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो आपको लगेगा कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मेरे कुछ एंगल पे चला, ठीक है, ये आपके मुताबिक कुछ एंगल चलेगा।
इस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, तो सर्कुलर मोशन में हम किस चीज़ की बात करेंगे, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन linear displacement s and angular displacement थीटा, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के दरमियान रिलेशन क्या होगा, ठीक है। इन दोनों को हम किस तरह से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपको मैं बता देता हूँ। हमने क्या देखना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले, अगर मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, पी, ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है। मेरे पास एक पार्टिकल है पी, ठीक है, और वो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें, ये पार्टिकल जो है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है, कुछ टाइम में, ठीक है। लेट सपोज ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, इसने ये पाथ कवर किया, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होता है सर्कल का वो आर होता है, ठीक है। अगर आप उसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पार्टिकल को, तो आपको लगेगा कि ये कुछ एंगल चला है, वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये पार्टिकल जो है ये दो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। ये पार्टिकल जब सर्कल में रोटेट होगा तो ये दो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, टू डिस्प्लेसमेंट। किस तरह से, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है, तो ये आप देखिए ये इस पाथ के साथ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक इसने क्या किया होगा, इसने कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, ठीक है। उस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी, वो क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। जब आप इसको यहाँ से देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ एंगल चला है यहाँ से, ठीक है। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उसको हम टेढ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये पार्टिकल जो है जब ये सर्कल में मूव कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, तो इसने दो डिस्प्लेसमेंट कवर किए थे, एक यहाँ से यहाँ तक जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ एंगल चला है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये दो डिस्प्लेसमेंट किसने कवर की है, एक एस है, ठीक है, और दूसरा क्या है, थीटा है, ठीक है। तो हमने इस एस और थीटा के दरमियान रिलेशन देखना है कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। जो आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे इस जगह से, तो ये कुछ एंगल चला होगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये पार्टिकल दो डिस्प्लेसमेंट चला है, ठीक है, एक एस और दूसरा क्या है, थीटा। तब हमने देखना है कि इस एस और थीटा के दरमियान रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपने एक रिलेशन सुना होगा कि थीटा को हम लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। थीटा किसके बराबर होता है, थीटा बराबर होता है आर्क बाय रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। थीटा को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, थीटा को हम फाइंड करते हैं आर्क बाय रेडियस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क यहाँ पे कौन सा है, ये यहाँ पे आप देख ले, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक चला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। अगर पार्टिकल पी यहाँ से यहाँ तक चला है, ठीक है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क किसके बराबर है, एस के बराबर है, तो यहाँ पे हम आर्क की जगह एस बोल लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस। इस सर्कल का रेडियस क्या है, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो इस सर्कल का रेडियस हमने क्या माना था, इस सर्कल का रेडियस हमने मान लिया था कि आर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के दरमियान रिलेशन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना था, हमने ये पढ़ना था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के दरमियान, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
थीटा के दरमियान रिलेशन क्या है, तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। एस यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर यहाँ पे रेडियस है जो कांस्टेंट है, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के दरमियान रिलेशन क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और वो हमने किस तरह से फाइंड किया, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यहाँ पे आर्क जो है वो एस के बराबर है, इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो यह एस यहाँ पे क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन क्या होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर ये पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा था इस तरह से, ठीक है, और ये पार्टिकल सर्कल में मोशन कर रहा था और इसका रेडियस आर था, ठीक है, और ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा था, ठीक है, और ये वी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा था, मूव कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख ले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। थीटा का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो थीटा का डायरेक्शन हमेशा जो है वो एक्सिस के अबाउट होता है, इसलिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल क्वांटिटी है या एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है कि ये एक्सिस के अबाउट होता है, इसलिए इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्सिस के अबाउट होता है, इसलिए इसको आप बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, वो एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्सिस के अबाउट क्या है, ये एक्सिस है इसका, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सिस के अबाउट होता है, उसका डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देख लें आप, इस डायग्राम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है, और अपने राइट हैंड को के फिंगर्स जो है, आपके राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं, ठीक है, आपके जो फिंगर्स हैं, इस राइट हैंड के फिंगर्स को आपने कर्ल करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख ले, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने फिंगर्स को लेना है, राइट हैंड को आपने लेना है, ठीक है, और अपने राइट हैंड के फिंगर्स जो है वो आपने कर्ल करने हैं पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में, कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, पार्टिकल किस तरह से मोशन कर रहा था, इस तरह से, ठीक है। तो आपने अपने फिंगर्स को कर्ल करना इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपका जो थंब है वो थंब जिस डायरेक्शन में होगा, आपका थंब के डायरेक्शन शो करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में चलेगा उस डायरेक्शन में होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक एक्सियल क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि इसका जो इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा एक्सिस के अबाउट होता है, इसलिए इसको हम एक एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है कि ये इसका डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के अबाउट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए इसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो अगर आपने इस डायग्राम से अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप उसको आप किस तरह से फाइंड करेंगे, अपने राइट हैंड को ले लें, ठीक है, और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर ले उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अपने फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा, आपका थंब का डायरेक्शन शो करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे आप देख ले, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल जब ट्रेवल कर रहा था, मूव कर रहा था सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो था वो क्या था, आउटवर्ड था, ठीक है। क्योंकि मेरा जो यहाँ पे आप देख ले, जब मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, तो मेरा फिंगर किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन में, इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, वो एक्सिस के अबाउट होता है। इस तरह आप देख ले कि अपने फिंगर्स को कर्ल कर ले, ठीक है, अपने फिंगर्स को कर्ल कर ले उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको कर्ल करेंगे तो
यहाँ पे थंब का डायरेक्शन जो है वो क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थंब का डायरेक्शन क्या शो करेगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हम कहते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। अब कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके साथ कौन सी वेलोसिटी होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हम क्या कहते हैं कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके साथ कौन सी वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके साथ कौन सी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो उसके साथ जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके साथ जो वेलोसिटी होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है ये, ठीक है, और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये पार्टिकल v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले v का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे v का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक पार्टिकल है p और ये भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये भी वेलोसिटी इससे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कौन सी वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल लीनियर मोशन करता है तो उसको हम बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसके साथ लीनियर वेलोसिटी होती है और उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके साथ जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है और उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपको कि लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है p और वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसके साथ कौन सी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके साथ जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमने ये पढ़ा कि जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो उसके साथ लीनियर वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके साथ जो वेलोसिटी होती है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं और उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस v और इस ओमेगा के दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है। पहले हमने क्या देखा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन क्या है। अब हमने क्या देखना है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है कि v एंड ओमेगा इसके दरमियान रिलेशन क्या है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है, ठीक है। ये फिजिक्स में आपकी बहुत काम आएगी। जो v और ओमेगा के दरमियान रिलेशन है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान रिलेशन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें कि लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है p, ठीक है, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है। मेरे पास एक पार्टिकल है p और वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ एक वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में करता है, ठीक है। तो इसके साथ जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख लें हमने v और ओमेगा के दरमियान रिलेशन जो है वो फाइंड करना, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम किस तरह लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी जो है वो होगी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, थीटा से, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, लीनियर वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं,
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। ये होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, आप इस इक्वेशन को देख लें, तो ये है ओमेगा इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। यहाँ पे आप इस थीटा को देख लें, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने फाइंड किया था, वो क्या था, एस डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने जो रिलेशन फाइंड किया था एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो उसमें थीटा किसके बराबर था, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, इससे हमने लिखा था कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो अब आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिया, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी, ठीक है। और यहाँ पे टीटा, टीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने फाइंड किया था, वो क्या होता है, टीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो इस टीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, एस बाई आर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है ओमेगा इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, थीटा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एस बाई आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, ये डेल जो है इसको हम एस पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो आपको डेल जब एस से ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, डेल एस, ठीक है। और इसको हम आर से ऑपरेट नहीं कर सकते डेल को, क्योंकि आर यहाँ पे क्या है, आर एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कल होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, आर, ठीक है। और सर्कल का रेडियस आर जो है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेशन तो नहीं होता, उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आर क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये डेल ऑपरेटर जो है डेरिवेशन, ये इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इस आर को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r, और ये हो जाएगा डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ ऑपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, और 1/r को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए मैंने क्या किया है, इस 1/r को, जो यहाँ पे r है, इस r को मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/r, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1/r। और इस डेल को इसके साथ ऑपरेट कर ले, तो ये हो जाएगा डेल एस, और यहाँ पे है डेल टी, ठीक है। तो 1/r तो कांस्टेंट है, ठीक है, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख लें, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी, या डेल एस डिवाइड बाय डेल टी किसके बराबर है, वी के, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, डेल एस डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो डेल एस डिवाइड बाय डेल टी, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/r, डेल एस डिवाइड बाय डेल टी किसके बराबर है, वी के, तो ये हो जाएगा वी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, या इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें, 1/r डेल एस डिवाइड बाय डेल टी किसके बराबर है, वी के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं v को यहाँ पे फाइंड कर लूँ, तो v यहाँ से क्या आएगा, v इज इक्वल टू, दोनों साइड से आप r को मल्टीप्लाई कर ले, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, हमने क्या करना था, हमने लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान रिलेशन निकालना था, तो वो क्या है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, v यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और r यहाँ पे क्या है, रेडियस इस सर्कल का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के दरमियान रिलेशन, जिसको हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। v यहाँ पे क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, r यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, रेडियस, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख ले, ओमेगा, ओमेगा क्या है,
एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये भी एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो क्या होता है? ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। और एक्सियल वेक्टर आपको पता होगा कि एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, कि इसका डायरेक्शन क्या होगा? एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है ये क्या है? ये एक एक्सियल वेक्टर है, और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकाला, वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो तो अब क्वेश्चन ये है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। मतलब ये है कि ये कौन सा वेक्टर है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये कौन सा वेक्टर होता है? ये एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है। ये एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? ये एक एक्सियल वेक्टर है जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये एक एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा? एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है पी, ठीक है, और वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पी, ठीक है। तो वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है एक एक्सियल वेक्टर है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने वही रूल्स यूज करने हैं। आपने अपने राइट हैंड को लेना है, ठीक है। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्व करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है पार्टिकल के डायरेक्शन में, ठीक है। जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले पार्टिकल किस डायरेक्शन में कर रहा है, इसमें, ठीक है। तो आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स जो है वो कर्ल करने हैं पार्टिकल के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले पार्टिकल का डायरेक्शन ये है, तो आपके फिंगर जो है वो इस तरह से कर्ल हो रहे हैं। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, उसी तरह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है ये क्या है? ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को लेना है और अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर करना है पार्टिकल के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पार्टिकल का डायरेक्शन है, तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर ले पार्टिकल के डायरेक्शन में, तो ये आएगा, ठीक है। तो आपका थंब जो है ये थंब अगर आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? आउटवर्ड, ठीक है। तो इस मोशन में जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या है? वो आउटवर्ड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे थंब का डायरेक्शन जो है वो क्या है? जब मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ इस तरह से तो मेरे थंब का डायरेक्शन क्या है? वो है आउटवर्ड, ये, ठीक है। तो मेरे थंब का डायरेक्शन जो होगा वो होगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? आउटवर्ड होगी, ठीक है। यहाँ पे आपसे देख ले बोर्ड से क्या है? बोर्ड से आउटवर्ड है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? इस केस में आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो आपने अपने फिंगर्स को कर्ल करना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का भी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का भी होगा, ठीक है। जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का भी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे पी, ठीक है, और ये पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है, इस मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है।
तो ये पार्टिकल है पी, ठीक है, जो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये पार्टिकल जो है वो रोटेट हो रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है पी, और ये पार्टिकल पी जो है ये मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब रोटेट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये पार्टिकल पी जो है ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल पी जो है वो क्या कर रहा है, वो वी वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। तो लेट सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है पी और वो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और वो रोटेट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये पार्टिकल पी जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा वी वेलोसिटी के साथ, तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। अच्छा, जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। जब ये पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसके पार्टिकल यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं आपको कहूँ कि ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा था उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है। ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आपको गिवन है कि इसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। इस जगह पे भी इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि जब ये पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बात नोट की होगी, यहाँ पे आपने कौन सी बात नोट की है कि यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट यहाँ पे रख लें, लेकिन डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वेरिएबल होगी, चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है, उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा था कि एक पार्टिकल है पी, ठीक है, और वो भी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो वी वेलोसिटी के साथ जब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो ये एक सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, सर्कल में ये इस तरह से रोटेट होगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है रास्ते में, ठीक है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट भी रख लें, मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 होगा, यहाँ पे भी इसके पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 होगा, और यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक है। तो इसका तो मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि ये पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, जब यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, जब यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रास्ते में वो अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो वेरिएबल है, चेंज है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है क्योंकि उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि हम यहाँ पे एक टर्म को यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जब किसी पार्टिकल की डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा, उस वेलोसिटी की चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से जो चेंज आएगा वेलोसिटी में
उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे वेलोसिटी में किस वजह से चेंज आ रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। तो उस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज आता है, उस डायरेक्शन की वजह से, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, AC, ठीक है। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे दूसरी बात क्या याद रखनी है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है, ठीक है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगा, ठीक है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो एक्सेलरेशन क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AC से, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A जो है, AC जो है, उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है, मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा इस यहाँ पे इनवर्ड, इस सेंटर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है हमेशा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC जो है वो हमेशा, उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा इनवर्ड की तरफ ही होता है, मतलब उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड ही होता है, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है, या जिस एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, वो एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, और AC का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगा, मतलब उसका डायरेक्शन हमेशा रेडियस के अबाउट ही होगा, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हमेशा रेडियस के अबाउट ही होगा, मतलब उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड की तरफ ही होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होता है, सेंटर की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC को हम लिखते हैं AC इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है V² डिवाइडेड बाय R के, ठीक है। R यहाँ पे क्या है, रेडियस है, ठीक है। AC यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और V² क्या है कि ये पार्टिकल जिस स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, AC इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R, कैपिटल R, तो इसको आप कैपिटल R भी लिख सकते हैं अगर आपने रेडियस जो है वो कैपिटल R माना हुआ, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है AC इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R के, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है V² डिवाइडेड बाय R, और इसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड ही होता है, मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से कह लें, यहाँ से कह लें, यहाँ से कह लें, या यहाँ से कह लें, इसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड ही होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। तो उस वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड ही होगा, और उसका मैग्नीट्यूड AC इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F जो है वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, ठीक है। तो F इज इक्वल टू m
ए सी किसके बराबर है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। तो इस ए सी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो एफ बराबर हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी से, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वो है ए सी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए सी किसके बराबर है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो इस ए सी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर पुट कर लेंगे। तो एफ सी जो है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो जाएगा, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए सी किसके बराबर है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो एफ बराबर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ए सी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एफ सी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे एफ सी से, और वो हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर होता है, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होती है वो एक्सेलरेशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर से, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के बराबर होता है, ठीक है।